बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर और समृद्ध नगर में एक बहुत बड़ा साहूकार रहता था। उसका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था। नगर में उसके बड़े बड़े भवन थे। उसके गोदाम अनाज और धन धान्य से भरे रहते थे। उसके द्वार पर आने वाला कोई भी व्यक्ति खाली हाथ वापस नहीं लौटता था। साहूकार बहुत दानी और धार्मिक स्वभाव का था। नगर के लोग उसका सम्मान करते थे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी उसके मन में एक ऐसा दुख था जिसे वो किसी से कह नहीं पाता था। उसके घर में संतान नहीं थी। दिन बीतते गए, वर्ष गुजरते गए, लेकिन उसकी गोद सूनी ही रही। एक रात साहूकार अपनी पत्नी के साथ बैठा था। घर में चारों ओर शांति थी, लेकिन उसके मन में तूफान उठ रहा था। मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है। ईश्वर ने मुझे संसार की हर सुख सुविधा दी है, लेकिन ना जाने क्यों मेरे जीवन में एक खालीपन हमेशा बना रहता है। स्वामी, मैं आपके मन का दुख समझती हूँ, लेकिन जो कुछ भगवान की इच्छा में होता है वही होकर रहता है। आप चिंता मत कीजिए। मैं जानता हूं, लेकिन जब मैं दूसरे घरों में बच्चों की हंसी सुनता हूं तो मेरा मन भी करता है कि हमारे आंगन में कोई नन्ही सी किलकारी गूंजे। काश हमारे घर में भी कोई हमें माता पिता कहकर पुकारे। साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उसकी पत्नी ने उसके आंसू पोंछे। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव का स्मरण किया और उसी क्षण साहूकार ने मन में एक संकल्प लिया। उसने निश्चय किया कि अब वो प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखेगा और पूरे विधि विधान से भोलेनाथ की पूजा करेगा। अगले सोमवार से साहूकार ने अपना व्रत आरंभ कर दिया। प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठना, स्नान करना, स्वच्छ वस्त्र धारण करना और फिर शिव मंदिर पहुंचकर अपने आराध्य देव का जलाभिषेक करना, ये उसकी दिनचर्या बन गई। वो शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और हाथ जोड़कर कहता, हे नीलकंठ, हे भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं। मेरे मन की पीड़ा आपसे छिपी नहीं है। यदि मेरी भक्ति में सच्चाई है, यदि मेरे मन में आपके प्रति सच्चा विश्वास है, तो मुझे संतान का सुख प्रदान कीजिए। मेरे घर के आंगन को भी अपनी कृपा से भर दीजिए। साहूकार की भक्ति दिन ब दिन बढ़ती गई। एक सोमवार, 2 सोमवार और फिर कई सोमवार बीत गए, लेकिन साहूकार ने अपनी पूजा और व्रत नहीं छोड़ा। उसका विश्वास अटूट था। उसे पूरा भरोसा था कि एक दिन भोलेनाथ उसकी पुकार अवश्य सुनेंगे। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने साहूकार की भक्ति देखी। वो भक्त की तपस्या और उसकी सच्ची श्रद्धा से प्रभावित हुई। माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, पृथ्वी पर आपका एक भक्त है। वह बहुत श्रद्धा से आपकी पूजा करता है, हर सोमवार व्रत रखता है और बड़ी आशा से आपके चरणों में संतान की प्रार्थना करता है। क्या आप उसकी मनोकामना पूरी नहीं करेंगे? हे पार्वती, मैं अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होता हूँ, लेकिन मनुष्य के जीवन में सुख और दुख सब उसके कर्मों और प्रारब्ध से जुड़े होते हैं। लेकिन प्रभु, यदि कोई भक्त सच्चे मन से आपका स्मरण करे तो क्या आप उसकी सहायता नहीं करेंगे? माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए। महादेव ने अपने भक्त की परीक्षा और उसके भाग्य का रहस्य बताया। हे देवी, उस भक्त के भाग्य में पुत्र सुख तो है, लेकिन उसके जीवन से जुड़ी एक कठिन परीक्षा भी है। फिर भी उसकी भक्ति को देखते हुए मैं उसे संतान का वरदान दूंगा, लेकिन उस पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष होगी। माता पार्वती ये सुनकर गंभीर हो गईं। लेकिन भगवान शिव की इच्छा के आगे कौन कुछ कह सकता था। उधर साहूकार को इस रहस्य का कुछ भी पता नहीं था। वो तो बस अपनी भक्ति में लगा हुआ था। कुछ समय बाद साहूकार के घर वो दिन आया जिसका इंतजार वो वर्षों से कर रहा था। उसके घर एक सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। पूरे घर में खुशियां छा गईं। ढोल नगाड़े बजने लगे। गरीबों को भोजन कराया गया, दान दिया गया और पूरे नगर में मिठाइयां बांटी गईं। साहूकार की पत्नी अपने पुत्र को देखकर फूले नहीं समा रही थी। स्वामी, देखिए, महादेव ने हमारी प्रार्थना सुन ली। हमारा घर भी अब पूर्ण हो गया। हाँ देवी, ये हमारे भोलेनाथ का आशीर्वाद है। आज से हमारा जीवन इस बालक के कारण खुशियों से भर गया। लेकिन
साहूकार के हृदय के किसी कोने में एक रहस्य छिपा था। उसे भगवान शिव के वरदान की बात ज्ञात थी। वो जानता था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष है। इसलिए पुत्र के जन्म की खुशी के बीच भी उसके मन में एक अनजाना भय था। वो अपने पुत्र को जितना देखता उतना ही उससे प्रेम बढ़ता जाता और उतना ही उसके मन में ये डर गहराता जाता कि कहीं ये खुशी उससे छिन न जाए। फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा नहीं छोड़ी। हर सोमवार वो पहले की तरह व्रत करता रहा। समय बीतता गया। बालक धीरे धीरे बड़ा होने लगा। वो बुद्धिमान था, संस्कारी था और भगवान शिव का भक्त भी था। जब वो 12 वर्ष के करीब पहुंचा तो साहूकार ने सोचा कि अब उसे शिक्षा के लिए काशी भेजना चाहिए। साहूकार ने अपने रिश्तेदार और पुत्र के मामा को बुलाया। मैं चाहता हूं कि मेरा पुत्र काशी जाकर शिक्षा प्राप्त करे। वो वहां रहकर ज्ञान अर्जित करे, धर्म और शास्त्रों का अध्ययन करे और एक योग्य मनुष्य बने। साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा। रास्ते में वे जिस नगर से गुजरते वहां धार्मिक कार्य करते, दान देते और जरूरतमंदों की सहायता करते। उनकी यात्रा केवल शिक्षा की यात्रा नहीं थी, बल्कि वो मानव भाग्य के एक नए अध्याय की शुरुआत थी। एक दिन वे एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां राजा के महल में उत्सव का वातावरण था। राजा की पुत्री का विवाह होने वाला था, लेकिन विवाह से ठीक पहले एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। जिस राजकुमार से राजकुमारी का विवाह होना था, उसकी एक आंख में दोष था। राजा इस बात को लेकर चिंतित था कि यदि विवाह टूट गया तो राज्य की प्रतिष्ठा को बहुत बड़ा आघात लगेगा। तभी किसी की नजर साहूकार के सुंदर और योग्य पुत्र पर पड़ी। उसने राजा को सलाह दी कि इस युवक को कुछ समय के लिए राजकुमार के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। विवाह संपन्न हो जाए और बाद में परिस्थिति संभाल ली जाएगी। लेकिन भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। साहूकार के पुत्र को इस बात का पूरा ज्ञान नहीं था कि उसके साथ क्या होने जा रहा है, और देखते ही देखते उसका विवाह राजकुमारी से करा दिया गया। विवाह के बाद जब सच्चाई सामने आई तो राजकुमारी को वास्तविकता का पता चला, लेकिन अब वो साहूकार के पुत्र के प्रति सम्मान और स्नेह अनुभव करने लगी थी। विवाह के समय साहूकार के पुत्र ने अपनी पत्नी से कहा, राजकुमारी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं आपके साथ छल नहीं करना चाहता। मेरा जीवन और मेरा भविष्य सब भगवान शिव के हाथ में है। मैं काशी शिक्षा प्राप्त करने जा रहा हूँ। यदि मेरे भाग्य में आपका साथ लिखा है तो संसार की कोई शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। स्वामी, मैंने आपको अपना पति स्वीकार किया है। आप जहाँ जाएंगे मेरी शुभकामनाएं आपके साथ रहेंगी। मैं भगवान शिव से प्रार्थना करूंगी कि वो सदैव आपकी रक्षा करे। राजकुमारी ने अपने पति को विदा किया और साहूकार का पुत्र अपने मामा के साथ काशी की ओर चल पड़ा। समय अपनी गति से आगे बढ़ रहा था। साहूकार के पुत्र की 12 वर्ष की आयु पूरी होने वाली थी। एक दिन वो काशी पहुंचा। वहां उसने विधि विधान से भगवान शिव की पूजा की, दान पुण्य किया, ब्राह्मणों को भोजन कराया और भगवान शिव का स्मरण किया। लेकिन उसी समय उसके जीवन का वो क्षण भी आ पहुंचा जिसका रहस्य उसके पिता को वर्षों से पता था। वो गंभीर रूप से अस्वस्थ हो गया। उसके मामा ने उसकी बहुत सेवा की, लेकिन कुछ समय बाद बालक की मृत्यु हो गई। मामा का हृदय टूट गया। जिस बालक को वो इतने प्रेम से लेकर काशी आया था, वो अब उसके सामने नहीं था। उसने बहुत विलाप किया। उसका रोना सुनकर आसपास के लोग भी दुखी हो गए, लेकिन कर्म का विधान अपना काम कर चुका था। उसी समय कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने उस बालक की स्थिति देखी। माता का हृदय करुणा से भर उठा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे महादेव, ये बालक आपके भक्त का पुत्र है। इसके माता पिता ने आपकी भक्ति में अपना जीवन लगा दिया। इसकी माता की गोद अब सूनी हो जाएगी। इसके पिता का हृदय टूट जाएगा। हे प्रभु, इस बालक पर कृपा कीजिए। भगवान शिव ने माता पार्वती की ओर देखा। महादेव तो करुणा के सागर हैं। उन्होंने अपने भक्त की भक्ति को स्मरण किया, उसकी वर्षों की पूजा को स्मरण किया, उसके सोमवार व्रत को स्मरण किया, और फिर महादेव ने उस बालक को जीवन दान प्रदान किया। कुछ ही समय बाद बालक ने अपनी आंखें खोल दी। उसका मामा ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया। हे भोलेनाथ, ये कैसी अद्भुत लीला है। जिसे हमने खो दिया था वो हमें फिर से वापस मिल गया।
मामा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। उसके हृदय में केवल एक ही भाव था, हर हर महादेव। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने पुत्र को जीवित और स्वस्थ अपने सामने देखा, उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। साहूकार दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गया। बेटा, मेरे बच्चे, महादेव ने तुम्हें हमें वापस दे दिया। हे भोलेनाथ, आपकी महिमा अपरंपार है। जिस बेटे के लिए हमने वर्षों तक प्रार्थना की, आज वही बेटा हमारे सामने खड़ा है। हम आपके इस उपकार को कभी नहीं भूल सकते। साहूकार का परिवार भगवान शिव की भक्ति में और भी अधिक लीन हो गया। उसने समझ लिया कि मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले, अंततः जीवन की डोर उस परम शक्ति के हाथ में ही होती है, और जहां सच्ची श्रद्धा होती है, वहां महादेव अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। जब मन में कोई इच्छा हो, जब रास्ते बंद दिखाई दें, तो एक बार सच्चे मन से अपने भोलेनाथ को पुकारना, क्योंकि भोलेनाथ देर कर सकते हैं, लेकिन अपने सच्चे भक्त की पुकार कभी अनसुनी नहीं करते।